सच में मुझे देखकर कोई बता ही नहीं सकता कि मेरी उम्र कितनी है। मेरा तो इतना बड़ा बेटा है और बहू भी है। ये देखकर कोई मुझे बताएगा कि मेरी इतनी उम्र हो गई है? कोई भी नहीं बता पाएगा। अब भी जैसा ही रंग है वैसा ही सिर पर बाल भी है। मेरे सर के बाल आजकल के लड़कियों को भी तो पीछे छोड़ देंगे। जो भी हो, मेरी उम्र जितनी भी हो, असल में मुझे तो देखकर 26-27 की ही लगती है। मेरे सामने अगर कोई 26-27 की लड़की खड़ी हो गई ना, तो सब हम लोगों को एक ही उम्र की समझेंगे। इसका मतलब तो मैं अभी भी 27 की ही हूँ ना। मम्मी जी, ओ मम्मी जी, मैं तैयार हो चुकी हूँ, चलिए अब चलते हैं। मुझे ना बहुत खुशी हो रही है मम्मी जी, आज मैं पहली बार आपके साथ बाजार जाऊंगी। मुझे ना खरीदारी करना बहुत पसंद है। बाजार कर लेने के बाद हम लोग ना पानी पूरी खाएंगे और उसके बाद अगर समय मिले तो थोड़ा दर्जी के पास भी जाएंगे। रुको रुको, मेरा तो हो ही आया है बस। पर निकलने से पहले एक बात कान खोल कर सुन लो। तुम मुझे सबके सामने मम्मी जी कह के एकदम मत बुलाना। मैं तो दिखने में तुम्हारी उम्र की ही लगती हूँ, समझी? इसलिए तुम अगर मुझे सबके सामने बड़े बाजार में मम्मी जी कह के बुलाओगी तो सब समझेंगे कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। पर मैं तो बूढ़ी नहीं हूँ ना, बोलो। मेरे बाल, रंग, रूप सब तो आज के जमाने की लड़कियों के जैसा ही है ना, बोलो। जो भी हो, मैंने जो सब तुमसे कहा है वो सब याद रखना। मम्मी जी, ये सब क्या बोल रही है भैया? हाँ, मानती हूँ मम्मी जी ज्यादा उम्र की लगती नहीं है, पर वो किसी भी तरीके से मेरी हम उम्र तो नहीं दिखती है। मम्मी जी की बातें तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रास्ते में निकल के उन्हें मम्मी जी नहीं बुलाऊंगी तो क्या बुलाऊंगी? ऐसी बात तो मैं जिंदगी में पहली बार सुन रही हूँ। हाँ, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपनी उम्र बताना नहीं चाहते हैं, अपने आप को कम उम्र का साबित करना चाहते हैं, लेकिन ये जो कह रही है ऐसा तो कभी मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। अब क्या करूँ? क्या हुआ बहू, तुम इतना चुप क्यों हो गई? तुम इतना सब क्या सोच रही हो? हाँ, पर मुझे तो पता है कि तुम यही सोच रही हो कि मैं अभी भी तुम्हारी उम्र की तरह कैसी दिखती हूँ। ये सब कुछ तो त्वचा की देखभाल का कमाल है, समझी? और उसके अलावा मैं तो बचपन से ही सुंदर हूँ, इसलिए ही तो मैं अभी भी इतनी जवान दिखती हूँ। जो भी हो, मैंने तुमसे जो सब कहा है वो सब कुछ याद रखना। कहीं मुझे बड़े बाजार में मम्मी जी कहकर मत बुला देना, ठीक है? मम्मी जी, अगर आपको मम्मी जी बोलकर ना बुलाओ तो फिर क्या बोलकर पुकारूं? अगर बाहर निकल के आपको आवाज देना पड़े तो तब क्या करूंगी मैं? तुम और मुझे क्या बोल के पुकारोगी? तुम मुझे मेरे नाम से ही पुकारना, शिफाली बोलकर। तुम अगर मुझे सबके सामने मेरे नाम से पुकारोगी तो सब हमें सहेली समझेंगे, और मैं भी तुम्हें बहू कह के नहीं बुलाऊंगी, मैं भी तुम्हारे नाम से ही तुम्हें पुकारूंगी। बहुत हुआ, हम और देरी नहीं करेंगे बाबा, नहीं तो वापस आते आते रात हो जाएगी। हो गया कांड। क्या किस्मत है मेरी, अब मुझे अपने सासू माँ को नाम से बुलाना पड़ेगा। ये तो सुनकर ही मुझे डर लग रहा है। हे भगवान, तुम ये कौन सी परीक्षा ले रहे हो मेरी? शादी को 5 दिन भी नहीं हुए हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं अभी से हमारी अनबन ना शुरू हो जाए। अगर मैं गलती से भी उन्हें सबके सामने मम्मी जी बोलकर पुकारूं तो हो गया, वो तो लड़ेगी मुझसे, मुझे लग रहा है ऐसा। हाँ, और अगर मैं उनको नाम से बुलाती हूँ
और वो अपमानित महसूस करती है, फिर तब क्या होगा? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। धत! अच्छा चाची, वो परवल कितने के हैं? मुझे ताजा देखकर 2 किलो परवल दे दीजिए तो। और हाँ, परवल एकदम ताजे होने चाहिए। जल्दी दे दो चाची, जल्दी जल्दी परवल दो। है क्या मम्मी जी इस औरत को चाची बोल रही है? ये क्या कर रही है? ये औरत तो मम्मी जी से काफी छोटी है। वो तो शायद मुझसे कुछ ही साल की बड़ी होंगी। मुझे ही उन्हें दीदी बोलकर बुलाना चाहिए और इधर मम्मी जी उन्हें चाची बुला रही है। पता नहीं वो क्या सोच रही है मम्मी जी के बारे में। हाँ, मम्मी जी अपने आप को कितना जवान मानती है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, दे रही हूँ। वैसे आज मेरे पास जितने भी परवल है ना, सब शायद तुम्हारे लिए बचे थे। देखो ना कितने ताजे ताजे हैं। वैसे वो जो तुम्हारे साथ आई है, वो तुम्हारी कौन लगती है? मतलब तुम्हारी बहू है क्या? हे भगवान, ये क्या बोल रही है? ये मेरी बहू लगती है? ये इसे कैसे पता चल गया? मैं क्या ज्यादा उम्र वाली दिख रही हूँ? अब मैं क्या करूँ? मैं क्या बूढ़ी हो गई हूँ जो ज्यादा उम्र की दिखूंगी? कुछ भी, ये जरूर जलन से ये सब बोल रही होगी। नहीं, कैसे भी करके मुझे इस औरत को रोकना ही पड़ेगा, वरना तो सत्यानाश हो जाएगा। अरे, तुम ये सब क्या बोल रही हो? मैं क्या तुम्हें इसकी सास दिख रही हूँ? मुझे क्या तुम अपनी उम्र की समझ रही हो क्या? मैं तुम्हारी जितनी उम्र की नहीं हूँ, समझी? तुम्हारी सास बनने की उम्र हो गई है, पर मेरी तो नहीं हुई है ना। वो मेरी सहेली है, समझी तुम? जो भी है, तुम जल्दी से मुझे 2 किलो परवल दो, और ये सब बेकार की बातें तो एकदम मत करना। इस बुद्धि का तो देख रही हूँ जवान सजने का बहुत शौक है। अपनी बेटी की उम्र की लड़की को अपनी सहेली बता रही है। और क्या बोलूं, मैं भी तो उस लड़की की उम्र की हूँ, मुझे भी तो चाची बुलाती है। देख लेंगे एक दिन भरे बाजार के बीच में ऐसे बेइज्जती करूंगी ना। हे भगवान, मम्मी जी क्या कर रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी जी ऐसे करेगी तो लोग उन्हें बुरा भला कहेंगे। नहीं, मम्मी जी आप ये बिल्कुल सही नहीं कर रही है। मुझे तो इनकी बातें सुनकर शर्म आ रही है। नहीं, मुझे मम्मी जी को समझाना ही पड़ेगा। मम्मी जी को ये सब करने से रोकना ही पड़ेगा, नहीं तो सब उनकी मजाक उड़ाएंगे। ये तो उन्हें समझना ही पड़ेगा, है ना? बहू जितना भी शर्मिंदगी महसूस क्यों ना करे, पर सासू माँ सबके सामने खुद को जवान बताने की कोशिश किए जा रही थी। सासू माँ एक दुकान से दूसरी दुकान जा रही थी और अपने से छोटी उम्र वाले दुकानदारों को, किसी को मौसी, किसी को चाची, फिर किसी को चाचा और किसी को तो मौसा जी तक बोलकर बुला रही थी। सासू माँ की ये सब कांड देखकर बहू तो शर्म से पानी पानी हो जाती है। यहाँ तक सासू माँ पानी पूरी बेचने वाले छोटे से लड़के को भी भाई साहब बुला रही थी। अच्छा भाया, ये पानी पूरी थोड़ा सा और तीखा बनाइए ना, और 20 रुपए का ही पानी पूरी देना। और हाँ, मेरी सहेली को भी 20 रुपए का पानी पूरी ही दीजिएगा। जितने दिन गुजरते गए, बहू उतनी ही सासू माँ की इस आदत से परेशान होती गई। बहू सास को बहुत बार समझाने की कोशिश भी की, लेकिन सासू माँ अपनी उम्र को लेकर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। मम्मी जी, सच में आपकी जितनी भी उम्र हो,
लेकिन आप हमसे आज भी कई ज्यादा सुंदर और स्वतःस्फूर्त हैं। आप इतना कुछ काटती, मिलाती, लगाती रहती है। आप इतने तरीकों से खुद का ख्याल रख रही हैं। पता है आपको, मैं अपनी मौसेरी बहन को आपके बारे में बता रही थी कि आप अभी भी कितनी जवान, कितनी सुंदर और कितनी स्वतःस्फूर्त हैं। पर वो मेरी एक बात ही नहीं मान रही है। बोल रही है वैसे आपने बहू से सारा काम करवाने से, खुद पूरा दिन आराम करने से सब कोई खूबसूरत दिखता है। असल में बात तो ये है, जिसकी उम्र कम है वही पूरा दिन काम कर सकती है। पूरे घर के लिए खाना बनाना, कपड़े धोना, आंगन में झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, ये सारा काम जो करेगा वही है असल में जवान। और जो असल में जवान होते हैं उनको अपने त्वचा के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वह लोग ऐसे ही सुंदर होते हैं, है ना? क्या तुम्हारी बहन ये सब बोली है? ठीक है, तुम्हारी बहन को बता देना कि आज से घर का सारा काम मैं अकेले करूंगी और अपनी त्वचा का भी उतना ख्याल नहीं रखूंगी। उसके बाद देखना, फिर भी मैं ऐसी खूबसूरत और जवान ही दिखूंगी, समझी? नहीं, जो भी है, अब घर साफ करने जाती हूँ। और बहू, तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, अब से घर का सारा काम रोज मैं अकेले ही करूंगी। मैं अभी भी जवान हूँ, ये मैं साबित करके ही दिखाऊंगी। शुक्र है, हर रोज मैं मेहनत कर करके परेशान होती हूँ और ये सिर्फ अपना त्वचा का देखभाल करती रहती है, घर का एक काम तक नहीं करती है। और ये बोलती है मैं सुंदर हूँ, मैं जवान हूँ, मेरी उम्र तो अभी 27 की है। लो आप समझो, जवान हो तो सारा काम करो और मैं तब आराम करती हूँ। मेरी तो भाई काफी उम्र हो चुकी है, अब मेरी आराम करने की उम्र है। मुझे सहेली बोलकर लोगों से मिलाना अब तुम देखो और बोलो खुद को मेरी सहेली, हम उम्र, जवान। अब देखना, जब तक ये अपने मुंह से नहीं मानती है कि इनकी उम्र हो चुकी है, उनसे और काम नहीं किया जा रहा है, तब तक मुझे शांति नहीं मिल रही है।